साथियों नमस्कार। टीचरशिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, एजुकेशन ट्राइबल के कॉन्सेप्ट को आप सभी से साझा करने का मेरा मुख्य उद्देश्य है कि हमारे द्वारा जानकारी के अभाव में अनेक तरह के पूर्वाग्रह बनाकर हम डरने लगते हैं, उसे दूर करना। जैसे कि मेरा खुद का अनुभव है, जब पिछले वाले भर्ती में वेरिफिकेशन के टाइम चल रहा था, बहुत सारा मन में यह सवाल चल रहा था जिसे मैं इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा साथियों। अपना बहुत बढ़िया जो एक्सपीरियंस है उसे शेयर करने वाला हूं। उससे पहले इस वीडियो के माध्यम से जो आज का जो चर्चा का प्रमुख बिंदु रहेगा वो है ई संवर्ग व टी संवर्ग का अर्थ समझेंगे साथियों। जो बहुत से साथी के द्वारा जो है इसका सही अर्थ नहीं समझ पाते और अपने अपने अंदाजे से जो है पूर्वाग्रह से जो है इसे अर्थ अर्थ जो है अलग अलग निकालते रहते हैं, जिसे हम बहुत शानदार तरीके से समझेंगे साथियों। टी संवर्ग का अर्थ जो है बिल्कुल भी जंगली क्षेत्र या फिर आप जो मन में धारणा लगाए हैं वो नहीं है। दूसरा देखते हैं शिक्षा विभाग का हम प्रशासनिक ढांचा देखेंगे और तीसरे नंबर पर देखेंगे ट्राइबल विभाग का प्रशासनिक ढांचा और वही हम देखेंगे ट्राइबल स्कूल के गुण व दोष या ट्राइबल स्कूल मिलने के फायदे भी देखेंगे। जी हाँ साथियों, ट्राइबल स्कूल मिलने के भी इस भर्ती के लिए ट्राइबल स्कूल मिलना एक बहुत फायदेमंद होगा। कैसे, हम आगे वीडियो में आगे बने रहिए, जरूर इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं साथियों। सबसे पहले हम ई संवर्ग का अर्थ समझते हैं, ई कैडर का। तो ई संवर्ग से तात्पर्य होता है साथियों शिक्षा विभाग से है ये, और शैक्षिक क्षेत्र से भी समझ सकते हैं जहाँ पर अल्प जनजाति क्षेत्र है। याद रखिएगा, जैसे कि हमारे मैदानी क्षेत्र भी हम अपने आम भाषा में कहते हैं, इसे मैदानी क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। वही अगर हम टी संवर्ग की बात करें, टी कैडर की से भावार्थ उसका समझते हैं, तो टी संवर्ग से तात्पर्य है साथियों आदिम जाति कल्याण विभाग से है। याद रखिएगा, ये एक विभाग है साथियों, जिसे हम आगे जब हम इसका प्रशासनिक ढांचा देखेंगे तो उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और हम दूसरा देखते हैं तो जनजाति बाहुल्य क्षेत्र या पिछड़ा क्षेत्र से टी संवर्ग को समझ सकते हैं। आगे हम देखते हैं साथियों शिक्षा विभाग का प्रशासनिक ढांचा। साथियों याद रखिएगा, यदि आप शिक्षक हैं या शिक्षक बनने वाले हैं, फिर भी यह जो है जानकारी रखना बहुत जरूरी है कि हमारे जो शिक्षा विभाग का प्रशासनिक ढांचा किस प्रकार का जो है क्रियान्वयन होता है, तो उसे हम समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं साथियों, शिक्षा विभाग में जो है सबसे ऊपर में होते हैं मुख्य सचिव और मुख्य सचिव के बाद होते हैं महानिदेशक। अब इसे शिक्षा विभाग को दो भागों में बांटा गया है। एक निदेशक जो है स्कूल शिक्षा विभाग और एक निदेशक जो है अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण के रूप में। तो इसको भी समझते हैं साथियों। स्कूल शिक्षा विभाग में देखते हैं तो जहाँ पर पहला जो है पहले नंबर पर निदेशक है, जिसे हम डायरेक्टर से समझ सकते हैं। फिर उप निदेशक जिसे जेडी जो है संभाग स्तरीय होता है, और वही उसके नीचे होता है साथियों जिला शिक्षा अधिकारी जिसे डीओ कहते हैं, और फिर उसके नीचे आता है ब्लॉक स्तर पर तो खंड शिक्षा अधिकारी जिसे बीओ भी कहते हैं। अब आगे देखते हैं साथियों, इनका जो कार्य भी देखेंगे। उससे पहले हम अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण वाले जो है भाग उसको समझते हैं। इसमें जो है साथियों एससीईआरटी के निदेशक सबसे ऊपर होते हैं, याद रखिएगा। एससीईआरटी, फिर आता है बीटीआई, फिर आता है डाइट, फिर आता है डीआरसी, बीआरसी अर्थात जिला लेवल पर और ब्लॉक लेवल पर। साथियों ये जो है अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण एससीईआरटी, बीटीआई, डाइट, डीआरसी, बीआरसीसी है, ये सब का कार्य जो है साथियों प्रशिक्षण उपलब्ध कराना। याद रखिएगा साथियों, याद रखिएगा, इसका जो मुख्य उद्देश्य है प्रशिक्षण उपलब्ध कराना। शिक्षकों को जो नई नई योजना आते हैं शिक्षा से रिलेटेड, उसको जानकारी उपलब्ध कराना, शिक्षकों तक पहुंचाना। तो आगे हम इसका कार्य देखते हैं। मुख्य कार्य है साथियों इसका, हम स्कूल शिक्षा विभाग का देखते हैं तो स्कूल शिक्षा प्रणाली को सुचारू ढंग से संचालित करना, ये जो है पहले भाग का मुख्य कार्य है। वही अगर हम इसमें अकादमिक कार्य या फिर प्रशिक्षण का जो कार्य रहता है उसका हम भाग देखते हैं, जैसे एससीईआरटी, बीटीआई, डाइट, डीआरसीसी, बीआरसीसी, तो इनका जो मुख्य कार्य है पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक निर्माण, प्रशिक्षण कराना। तो याद रखिएगा साथियों, जैसे एससीईआरटी के द्वारा पाठ्यक्रम निर्माण किया जाता है, पाठ्यपुस्तक बनाया जाता है, और फिर जो है शिक्षकों को जो नई नई स्कीम होती है उसको जानकारी उपलब्ध कराना होता है, प्रशिक्षण कराना होता है। तो इस प्रकार ये जो है साथियों शिक्षा विभाग का प्रशासनिक ढांचा है। वही हम आगे देखते हैं आदिम जाति कल्याण विभाग या ट्राइबल विभाग का जो है प्रशासनिक ढांचा देखते हैं, जिसमें जो है मुख्य सचिव होते हैं, जो सचिव होते हैं, सचिव के नीचे होता है आयुक्त और उसके बाद उपायुक्त होता है, और जिला लेवल में देखा जाए तो सहायक आयुक्त होते हैं जिसे असिस्टेंट कमिश्नर या फिर एसी के नाम से भी जाना जाता है।
दोस्तों इसको यदि अब देखें तो इसका कार्य क्या है, तो कार्य जो है साथियों याद रखिएगा, अभी जो ट्राइबल विभाग का जो मुख्य कार्य है स्कूली शिक्षा में देखा जाए तो छात्रावास जो हॉस्टल होते हैं उसका मैनेजमेंट को देखना जो है ट्राइबल विभाग का कार्य है। और वही एक स्कूल देखा जाए एकलव्य अभी विद्यालय का संचालन चल रहा है, तो एकलव्य विद्यालय का संचालन जो है ट्राइबल विभाग के द्वारा ही किया जा रहा है साथियों। तो आगे हम अगर देखें तो नोट जो ध्यान देने वाली बात यह है साथियों कि स्कूल शिक्षा की जो संचालन की बात करें तो चाहे ई संवर्ग हो या टी संवर्ग, दोनों प्रकार के स्कूल का जो संचालन अभी भी शिक्षा विभाग के द्वारा ही किया जा रहा है। साथियों याद रखिएगा, यदि हम देखें कि भले ही अभी एजुकेशन का स्कूल या ट्राइबल का स्कूल की बात हो रही है, हम जब भर्ती प्रोसेस चल रहा होता है तो हम इस चीज़ पर बहुत मतलब सोचते हैं, विचारते हैं। तो याद रखिएगा ये दोनों विभाग को जो है स्कूल शिक्षा विभाग में जो है ई संवर्ग और टी संवर्ग दोनों के विद्यालय को शिक्षा विभाग ही चला रहा है। ट्राइबल का जो कार्य है वो आप ऊपर में अभी हम बताए भी हैं कि हॉस्टल का मैनेजमेंट और एकलव्य विद्यालय का संचालन बस को जो है ट्राइबल विभाग के द्वारा देखा जा रहा है। अब आगे समझते हैं साथियों ट्राइबल का जो विद्यालय मिलने के फायदे। याद रखिएगा साथियों, ये जो भर्ती हो रहा है अभी का जो 2023 में जो अभी भर्ती चल रहा है, तो याद रखिएगा इस भर्ती में राजपत्र में स्पष्ट प्रकाशित किया गया था कि इसमें जो भी कैंडिडेट जो है सरगुजा या बस्तर के लिए सेलेक्ट होंगे उन्हें जो है ट्रांसफ़र की प्रक्रिया में ट्रांसफ़र उनका नहीं हो पाएगा। अर्थात जो है यहाँ क्या है, सरगुजा और बस्तर में शिक्षकों की कमी को देखते हुए ट्रांसफ़र की प्रक्रिया नहीं होगी। जैसे कि बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग तरफ के जो साथी इधर आकर जिनका पोस्टिंग हुआ रहेगा वो इस वाले भर्ती में उनका ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, ये राजपत्र में स्पष्ट लिखा गया है। तो इसलिए अगर देखा जाए तो साथियों आपको जो ट्राइबल स्कूल अगर मिलता है तो वो बहुत फायदे के लिए होगा। देखते हैं कैसे, तो प्रमोशन जल्दी मिलेगा। याद रखिएगा साथियों, मैं जिस स्कूल में अभी हूँ तो उसमें जो है मेरा भी एजुकेशन का ही स्कूल है रहने के लिए, लेकिन जो मेरे वरिष्ठ शिक्षक हैं मेरे जो स्टॉप के, उनका जो है एजुकेशन के कारण उनका प्रमोशन नहीं हुआ, जबकि उन्हीं के समकक्ष ट्राइबल वाले जो उन्हीं के साथ भर्ती हुए थे तो उन्हीं के जो समकक्ष शिक्षकों का प्रमोशन हो गया है और उनका जो है एजुकेशन के कारण प्रमोशन नहीं हो पाया है। कारण क्या है, क्योंकि ट्राइबल का विद्यालय जो है इस क्षेत्र में बहुत कम है। और तीसरी बात देखा जाए, अगर फायदे की बात देखा जाए, यदि आपको बढ़िया जगह मिलता है तो प्राकृतिक सौंदर्यता से परिपूर्ण है ये जगह, तो एक तरीके से देखा जाए तो आपको ट्राइबल का विद्यालय मिलता है तो इस क्षेत्र का जो है क्षेत्र वैसे भी अच्छा है। और चौथा देखा जाए तो किसी प्रकार का राजनीतिक दबाव नहीं रहता, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र से रिलेटेड रहता है, किसी प्रकार का राजनीतिक दबाव या गांव में किसी प्रकार का दबाव नहीं रहता शिक्षकों को। तो निश्चित रूप से आपको ट्राइबल का विद्यालय मिलता है तो निश्चित रूप से ये फ़ायदा मिलेगा। और वही अगर हम दोष की बात करें तो अगर हम दोष निकालना चाहें तो बहुत सारा निकल जाता है, लेकिन हमें अगर मुख्य पॉइंट पर देखा जाए तो साथियों शैक्षिक क्षेत्र न होने के कारण शिक्षा गुणवत्ता लाना एक चुनौती रहेगी। क्योंकि साथियों जैसा कि मैं अपने स्कूल का ही बता रहा हूँ, क्योंकि जो है साथियों देखा जाए तो यहाँ का जो मतलब शिक्षा का गुणवत्ता अभी लाने की एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि बच्चों की उपस्थिति जो है बहुत कम होती है और कुछ क्षेत्र जो है विकसित ना होने के कारण भी इस क्षेत्र का जो है एक दोष के रूप में देखा जा सकता है। तो निश्चित रूप से अगर आपको मतलब मिलता है ट्राइबल का स्कूल तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आगे मैं अपना बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाला हूँ। नोट अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है साथियों, क्योंकि इस बार की भर्ती में वही अभी बताया हूँ ट्रांसफ़र की प्रक्रिया को हटा दिया गया है, इसलिए आपको अगर इस क्षेत्र में ट्राइबल का मिलता है स्कूल तो आपके प्रमोशन के लिए आगे जाने के लिए जो है नेक्स्ट में जैसे शिक्षक में रहेंगे तो व्याख्याता में जाने के लिए या सहायक शिक्षक में आपका सिलेक्शन होता है तो जो है शिक्षक में जाने के लिए प्रमोशन का जो रास्ता है वो जल्दी खुल जाएगा। अगर साथियों बाद में ये रूल चेंज होता है तो बात अलग रहेगा, लेकिन अभी जो है अभी के लिए आपको ट्राइबल का स्कूल मिलेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे देखते हैं साथियों, तो अब मैं मेरा अपना खुद का अनुभव शेयर करने जा रहा हूँ। साथियों मेरा नाम सनत कुमार राजपूत है, मैं सूरजपुर जिले के ओड़गी विकासखंड में ई संवर्ग में अर्थात सहायक शिक्षक ई संवर्ग में जो है पदस्थ हूँ। साथियों जब मेरा नाम सूरजपुर जिले के लिए चयनित हुआ तो मेरा नाम जो है सूरजपुर जिले के ई संवर्ग में टॉप 10 में था, तो मुझे लगा कि ई संवर्ग है तो शहरी क्षेत्र मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं साथियों। जो है ई संवर्ग या टी संवर्ग जो है शहरी क्षेत्र या फिर जो है जंगली क्षेत्र से कोई डिपेंड नहीं करता है। आपको जो है साथियों टी संवर्ग का स्कूल शहरी क्षेत्र के आसपास भी मिल सकता है और जो है ई संवर्ग का स्कूल जो है
ग्रामीण क्षेत्र या फिर जंगली क्षेत्र के आसपास भी मिल सकता है। जैसा कि मेरा जो स्कूल है साथियों, जो ओड़गी ब्लॉक है, लगभग ट्राइबल क्षेत्र में आता है, अर्थात जंगली क्षेत्र में आता है, पहाड़ी इलाका में आता है। और देखा जाए तो मेरा स्कूल जो है ई संवर्ग होते हुए भी मुझे मतलब यहाँ मिला ओड़गी ब्लॉक में, जो मेरे को लगा था कि मेरे को यहाँ नहीं मिलना चाहिए, ये जो है ट्राइबल क्षेत्र है, क्योंकि मेरा जो है ई संवर्ग का स्कूल है। अब ई संवर्ग का स्कूल मिला है। अब साथियों मेरा तो खैर ब्लॉक से कनेक्टेड विद्यालय है। कई साथियों को ई संवर्ग का रहते हुए भी बहुत जंगल के अंदर जो है ई संवर्ग का स्कूल भी मिला है। तो आप कभी भी ये अंदाज़ा नहीं लगाइएगा कि आपको ई संवर्ग है तो शहरी क्षेत्र मिलेगा। तो इस प्रकार साथियों मैंने जो अपना पूर्वाग्रह लगाया था, उसके बाद मैं जब यहाँ आके देखा तो मैं जो है अपने पूर्वाग्रह से बिल्कुल गलत साबित हुआ। तो इस प्रकार साथियों जो है मेरा खुद का अनुभव जो है इस प्रकार रहा। इस प्रकार साथियों आप सभी को किसी प्रकार का डाउट या समस्या हो या जानकारी चाहिए हो तो हमसे साझा जरूर करिएगा, क्योंकि साथियों अगर आपको कोई चीज़ मतलब क्लियर नहीं है तो किसी से पूछ लेना ज़्यादा अच्छा रहता है। और जो अनुभवी हैं उससे मैं अपने बात बस नहीं बोल रहा हूँ साथियों, और कई साथी हैं जो आपके कनेक्टेड जिनका पोस्टिंग हुआ है, उनसे ज़रूर इस चीज़ के बारे में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इस प्रकार साथियों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि और साथियों को इसका लाभ मिल चुके। और सब्सक्राइब अवश्य करें साथियों। धन्यवाद साथियों।